फ्रूट वर्सेस फ्रूट्स। एक फ्रूट होता है और एक फ्रूट्स होता है। इनमें क्या फ़र्क है? कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, इसको देखेंगे। फ्रूट्स तो प्लूरल ही है, ये तो सभी को पता है। एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल ही है, नो डाउट। फ्रूट ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। एक्चुअल में है तो सिंगुलर ही, लेकिन फिर भी प्लूरल है, और प्लूरल है फिर भी सिंगुलर है। यानी सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। कैसे है, एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे। अब ये एग्जांपल देखते हैं, जैसे हेयर इज़ अ फ्रूट इन द बाउल। बाउल में यानी कटोरे में एक फ्रूट है। तो कटोरे में एक फ्रूट है तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि एक फ्रूट है, तो ये सिंगुलर है, यानी कि यहाँ पर इज आएगा। हेयर इज़ अ फ्रूट इन द बाउल। एक फ्रूट है तो इज ही आएगा। और फ्रूट्स कब आता है? जब बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हेयर इज सम फ्रूट इन द बाउल, कि बाउल में कुछ फ्रूट हैं। बाउल में कुछ फ्रूट हैं। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है? कुछ फ्रूट हैं, बाउल में कुछ फ्रूट हैं। अब मान लो कि अगर वो सेब है, मान लो कि वहां पर जो है ना 5-7 सेब काट करके रखे गए हैं उस बाउल के अंदर, तो हम क्या कहेंगे? कुछ फ्रूट ही बोलेंगे कि कुछ फल हैं कटे हुए जो है उसके अंदर रखे हुए हैं। तो अब वो जो कटे हुए फल 5-7 सेब थे, वो सिंगुलर है या प्लूरल है? उसे क्या बोलेंगे? एक वचन है या बहुवचन है? क्योंकि वो एक प्रकार का फल है, सेब ही है सिर्फ, इस लिहाज से देखें तो वो सिंगुलर है। लेकिन क्योंकि वो बहुत सारे हैं तो इस वजह से वो प्लूरल भी है। स्लाइसेस भी बहुत सारी हैं और सेब भी काफ़ी सारे थे, उसके काफ़ी सारे टुकड़े हैं, तो इस लिहाज से देखें तो वो प्लूरल है। लेकिन क्योंकि वो सेम काइंड का है, एक ही तरह का फल है, तो उस हिसाब से वो एक वचन है। तो एक्चुअल में तो वो सिंगुलर ही है वैसे तो। इस वजह से उस क्योंकि वो एक ही प्रकार का फल है, बेशक से उसके टुकड़े बहुत सारे हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा, यानी इज लगाया जाएगा। अब चाहे आप उसको सिंगुलर मानो या फिर उसको प्लूरल मानो, क्योंकि फ्रूट जो होता है कुछ लोग इसको सिंगुलर मानते हैं और कुछ प्लूरल मानते हैं। तो ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। जैसे फर्स्ट जो सेंटेंस था, यहाँ पर फ्रूट क्या था? यहाँ पे क्लियरली सिंगुलर ही था। अब ये जो सेकंड सेंटेंस है, यहाँ पर जो है कुछ लोग कहेंगे कि ये तो प्लूरल है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये एक ही प्रकार का फल है क्योंकि इज लगा हुआ है, तो कुछ लोग इसको सिंगुलर की तरह से ट्रीट करेंगे। तो स्थिति कुछ भी हो सकती है। आप इसको अपने लिहाज से प्लूरल भी मान सकते हो, सिंगुलर भी मान सकते हो। इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है कि भी ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। लेकिन यहाँ पर इज अगर आप लगाते हो तो इसका मतलब यह है कि एक प्रकार का फल है, वो सेम काइंड का फ्रूट है। क्योंकि सेम काइंड का है इस वजह से वो एक वचन है, सिंगुलर है। बहुत सारे हैं तो आप इसको बेशक से प्लूरल मान लो, तो फ्रूट का प्लूरल फ्रूट ही होता है, आप ऐसे भी कह सकते हो। लेकिन वो सेम काइंड का है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स हैं तो फिर प्लूरल वर्ब लगेगी, वहां पर फ्रूट्स यूज करना पड़ेगा। जैसे हेयर आर सम फ्रूट्स, हेयर आर सम फ्रूट्स इन द बाउल, कि बाउल में कुछ एक फ्रूट्स हैं। ये तो क्लियरली बहुवचन है, प्लूरल है, प्लूरल ही है ये तो, एक वचन तो ये है नहीं। क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स लगा दिया उसे क्लियर होगी ये प्लूरल ही है। कुछ एक हैं, काफ़ी सारे हैं, और आर लगा हुआ है, इससे क्लियर हो रहा है कि डिफरेंट काइंड्स के हैं, अलग अलग तरह के हैं, यानी अकेले सेब नहीं है। अब सेब के साथ में संतरे भी हैं, केले भी हैं, पपीता भी है, यानी अलग अलग तरह के फल रखे हुए हैं उस बाउल के अंदर। तो ऐसी स्थिति में हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। यानी जो फ्रूट्स है ये प्लूरल है, इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा, और उसका मतलब है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। और जो फ्रूट है उसका मतलब है सिंगल काइंड ऑफ फ्रूट या सेम काइंड ऑफ फ्रूट, बेशक से वो बहुत सारे ही हो या एक हो। तो आप उसको सिंगुलर मानो, प्लूरल मानो, जैसे मर्जी मानो, लेकिन लगेगी उसके साथ में सिंगुलर वाली वर्ब ही, क्योंकि वो सेम काइंड का फ्रूट है
और डिफरेंट काइंड्स का है तो डिफरेंट का होने की वजह से वहाँ पर फ्रूट्स आएगा और प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।